आज़ादी के बाद 1950 तक तो एक भी सिक्का ढला नहीं था। ये सिक्का दूसरा सिक्का है। 1950 का सिक्का भी सेम इसी तरह से बना था, फिर भी वो ज़्यादा मात्रा में ढले थे, इसलिए मिंट हुए थे, इसलिए वो आज स्केर्स कैटेगरी में है। और ये जो इस तरह के सिक्कों में आखिरी सिक्का जो आना सीरीज में बना था, जैसे 16 आने के लिए 1 रुपया कहते हैं ना, उस तरह से। उसके बाद में जब डेसिमल सिस्टम स्टार्ट हुआ, कब से? 1957 से। तब से हम ये 100 पैसों के लिए 1 रुपया का जो आज जो हम समझ रहे हैं वो रुपये का चलन शुरू हुआ। अब मुद्दे की बात हम करें तो ये सिक्का 1954 का सिक्का है। ये सिक्का और इससे पहले का जो भी दो भी सिक्के, इससे पहले का जो 1950 में ढला था आज़ादी का पहला 1 रुपये का सिक्का, वो भी दो भी सेम ही है, दो भी बॉम्बे मिंट से ही बने थे। फिर भी वो स्केर या कॉमन से स्केर तक का ही सिक्का है। ये एक रेयर सिक्का है। ये 11.66 ग्राम वाला 11.66 ग्राम्स का ये सिक्का अवर साइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 रुपया लिखा है, यहाँ 1 रुपया है, 1 रुपी बोल के है। 1954 यहाँ गेहूं की बालियों को देख सकते हैं। यहाँ मिंट मार्क जो बॉम्बे का जो मिंट है ना, वो यहाँ दिख रहा है, मुंबई मिंट का, जो काजू कतली जैसा लगता है। इधर अशोका का एम्बलम है। यहाँ जो स्टार है वो मिंट मार्क नहीं है, ये इस डिजाइन का, पूरे डिजाइन का एक हिस्सा है। यहाँ हम ये बता सकते हैं कि 2019 में, मतलब कोरोना से पहले, बेंगलुरु के काइन एग्जीबिशन में, काइन एक्सपो में जब मैं गया था, इस काइन को मैंने 1500 रुपए में लिया था, यानी 1500 रुपए में। 1954 का, तब भी ये रेयर ही था, आज भी रेयर ही है। क्यों हम रेयर काइनों में इन्वेस्ट करना है, क्यों हम रेयर काइनों को कलेक्शन करना है, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है ये काइन। इस काइन को मैं उन दिनों में तभी बोला था ना मैंने, 1500 रुपए में यानी 1500 में लिया था। आज इस काइन का रेट, ये काइन वैसे भी यूएनसी कंडीशन वाला है, यहाँ आप देख सकते हो। ये यूएनसी कंडीशन वाला करीब 12 ग्राम का, 11.66 ग्राम का ये काइन आज रेयर में भी बहुत रेयर हो रहा है। 1500 में जब मैंने इस काइन को लिया था, सिर्फ 5 सालों में इसका दाम दुगना क्या तिगुना बन गया है। आज हम कोई भी डीलर के पास या काइन एग्जीबिशन में जो सेलर्स रहते हैं उनके पास ले गए तो बहुत आसानी से 5,500 से 6,000 रुपए को हम इसे बेच सकते हैं। हम बेच सकते हैं, खरीदना है तो और भी ज़्यादा होगा शायद इस कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में। बोलने का मतलब यही है कि आज इस काइन को मैं उन दिनों में 30-40 हज़ार के दूसरे काइन्स भी, यानी ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर काइन, कुछ और काइन भी खरीदा था, उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना इस काइन को, इस पर्टिकुलर काइन को मिला है। तो ये एक खास सिक्का है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। तो आपके कलेक्शन में इस तरह का काइन है, या 1950 का है या 1954 का है। एक बात और भी बताना था, ये इस तरह का आखिरी सिक्का भी है। इस डिजाइन का सिर्फ 2 काइन आए थे, ये मुंबई मिंट से ही। ये उन दिनों में बॉम्बे कहलाता था इस मिंट मार्क को। तो ये जो डायमंड मिंट का ये काइन है, सिर्फ 2 साल, मतलब 1950 और 1954 में 2 बार आए थे। उसके बाद जो डेसिमल सिस्टम था, डब्बू काइन 1970 से शुरू हुए, ये सब आपको पता होगा। क्या आपके पास इस तरह का काइन आपके कलेक्शन में है? जरूर कमेंट करना। हो सके तो इस तरह के काइनों को अपने कलेक्शन में शामिल भी करना। फिर एक नए काइन के साथ या नोट के साथ उसके बारे में बताते हुए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।